Assalamu alaikum. Topic is fiscal and monetary policies with perfect capital mobility when there is fixed exchange rate system. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इकोनॉमी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसको फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए कैसे रिजॉल्व करेंगे, और अगर कोई एक्सटर्नल इशू है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए कैसे रिजॉल्व करेंगे, जबकि इकोनॉमी में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो। तो इसमें फर्दर हम ये चीज़ एनालाइज होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होगी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस इस केस में ज़ीरो होती है। तो इसके लिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसमें एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे आई एस कर्व, एल एम कर्व और परफेक्टली इलास्टिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व तीनों एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे हैं पॉइंट ई के ऊपर। और यहाँ पे इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम का लेवल है वो 1000 है और जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से कम है। सो यहाँ पे इंटरनली जो है वो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। और एक्सटर्नली जो है इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इक्वालिटी है, बिकॉज के इकोनॉमी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व के ऊपर है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को अबॉलिश करने के लिए हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या सॉफ्ट फिस्कल पॉलिसी या जिसको इजी फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है वो अडॉप्ट करेंगे, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जाएंगे और टैक्सेस को कम किया जाएगा। सो इसके नतीजे में आई एस कर्व जो है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड और राइटवर्ड, और नया आई एस कर्व आई एस डैश बनेगा जो कि ये ब्लू कलर की ब्रोकन लाइंस की सूरत में है। तो नया आई एस कर्व पुराने वाले एल एम कर्व को पॉइंट ई डैश के ऊपर कट करेगा। तो अब यहाँ पे देखें कि जो नेशनल इनकम का लेवल है वो यहाँ से नीचे आए तो वो ये डिफाइन होगा और ये तकरीबन रफली 1250 के करीब होगा। तो जबकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होके 6.25% हो चुका है, तो अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होगा और मुल्क के अंदर से जो है कैपिटल आउटफ्लो कम हो जाएगा इन शॉर्ट रन। तो कैपिटल इनफ्लो होने की वजह से मुल्क के अंदर सप्लाई फॉर मनी इंक्रीज होगी और जिसके नतीजे में एल एम कर्व जो है वो राइट जानब शिफ्ट होके एल एम डैश ये कर्व बन जाएगा। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम है दैट विल बी सेटल्ड ऑन पॉइंट एफ, जहाँ पे नया आई एस कर्व, नया एल एम कर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और यहाँ पे नेशनल इनकम का लेवल 1500 डिटरमिन होता है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। अब इकोनॉमी में इस पॉइंट के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इक्वालिटी भी है, यानी तीनों मार्केट्स, गुड्स मार्केट, मनी मार्केट और एक्सटर्नल मार्केट, उनमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो चुका है। शुरू में बताया गया था कि इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़ीरो होती है या बहुत कम होती है। सपोज़ कि इकोनॉमी जो है वो पॉइंट ई के ऊपर है और यहाँ पे इजी या सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर अडॉप्ट की जाए तो उस सूरत में एल एम कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड और ये एल एम डैश न्यू एल एम कर्व बन जाएगा और आई एस कर्व जो है उसको पॉइंट ई डबल डैश पे कट करेगा
और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम जो है वो ई डबल डैश पे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू अडॉप्टिंग सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होके 3.7% रह जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से जो कैपिटल इनफ्लो है वो कम हो जाएगा, जबकि कैपिटल आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इकोनॉमी में सप्लाई फॉर मनी कम हो जाएगी, मनी एक्सपेंशन कम हो जाएगी, और एलएम कर्व जो है वो वापस पुराने वाले एलएम कर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ई डबल डैश से पॉइंट ई के ऊपर आ जाएगा। सो इस केस में ये प्रूफ हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, बट मॉनेटरी बट सॉरी बट फिस्कल पॉलिसी इज़ इफेक्टिव। और फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए हमने इकोनॉमी में जो इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट था उसको वॉश्ड आउट किया। थैंक यू।